Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today, I will solve exercise 4C, question number 1 to question number 4. Question number 1, factorize each of the following expressions fully. हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है। हमने इन इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइज क्या है और फैक्टराइज में हम क्या काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझना है। तो बेटा फैक्टराइज हमारे पास क्या है कि फैक्टराइजेशन में हम ये करते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं फैक्टर्स में। और उन फैक्टर को जब हम अगेन मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है वो आता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ नंबर्स, जैसे कि मेरे पास 4 है। ठीक है। अब 4 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2 एंड 4। देखो, अब मैं अगर 1 और 4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओरिजिनल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर x है, स्क्वायर है और प्लस x है। ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? x और x प्लस 1, ये दो फैक्टर्स इसके होंगे। अब देखो, x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं, देखो x इंटू एक्स प्लस 1, तो हमारे पास ओरिजिनल फैक्टर आएगा। ठीक है। तो इस चीज को आपने नोट करना है कि फैक्टर क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करना फैक्टर्स में, और जब हम अगेन उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करते हैं। पार्ट नंबर ए में हमारे पास क्वेश्चन है 8x प्लस 64। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने का मतलब है कि हम कॉमन टेक कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास 8 है और 64 मल्टीपल ऑफ 8 है। ठीक है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हमारे पास ओनली क्या कॉमन है? 8 है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंटू x प्लस 8। बी पार्ट -12 p -27 q। तो बेटा साइन देखें, दोनों माइनस है तो माइनस साइन कॉमन ले लें। अगेन देखो, 12 जो है ना मल्टीपल ऑफ 3 है और 27 भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, तो मजीद कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ओनली -3। तो -3 जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 4p और +9q। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 4x प्लस 4 है, तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो इट मीन्स के इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा, जो कि बेसिक चीजें हैं जो कि आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 से कैंसिल, यहाँ 4 4 से कैंसिल, तो 4 इंटू x प्लस 1। लेकिन यहाँ पर हम बड़ी क्लासेस हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टेप करते हैं। आज सी पार्ट 16 a w + 20 a v। तो बेटा यहाँ पर 16 4 का मल्टीपल है और 20 भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद a, दोनों टर्म मौजूद है तो a कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो जब मैं 4a को इस टर्म से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास 4w आ जाएगा, और जब इस टर्म से 4a को डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास 5v आ जाएगा।
बेटा डी पार्ट हमारे पास -36 BC +4 BD। तो ये हमारे पास 36 है और ये 4 है, तो 36 4 का मल्टीपल है। तो माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ है। तो माइनस आप ज़रूरी नहीं है कि आप माइनस लें, ठीक है। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े तो माइनस ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि माइनस ले लूँ। तो ये हो जाएगा -4 कॉमन ले लेंगे। बी हमारे पास दोनों टर्म मौजूद है, बी भी कॉमन ले लेंगे। सी फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, और डी सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो जब मैं -4 B से डिवाइड करवाऊंगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा +9 C। और यहाँ पर अगर मैं -4 B से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास ओनली डी बचेगा। बेटा ई पार्ट 14xy -7x +21x z। देखो, ये आपके पास 14 × 7 है, यहाँ पर भी 7 है, और ये 21 भी 7 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर 7 कॉमन ले लेंगे। एक्स तीनों टर्म्स में मौजूद है, एक्स ले लेंगे, और उसके अलावा कोई चीज़ और कॉमन नहीं है। तो 7x को डिवाइड करवाऊंगा तो 2y यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से करवाऊंगा ओनली -1, इधर करवाऊंगा +3 Z। सो पानी बन गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास F -8TU -4U -11SU। बेटा यहाँ पर माइनस कॉमन है, ये 8 है और यहाँ पर 4 है। तो 8 तो मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन 11 नहीं है, तो हम कांस्टेंट कोई कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा टी तीनों टर्म से मौजूद नहीं है, ओनली फर्स्ट पे है। यू जो है ना तीनों टर्म से मौजूद है, तो हम यू कॉमन ले लेंगे, तो -U हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो -U से मैं इस होल टर्म को डिवाइड करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा 8T। यहाँ पर आपके पास +4 और यहाँ पर +11S। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमारे पास पार्ट ए में हमने यही काम करना है, फैक्टराइज करना है। ए पार्ट है हमारे पास 4x² +16x। तो 4x कॉमन ले लें यहाँ से, तो x +4। बी पार्ट हमारे पास है 18y² +6y। 6y बेटा कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आपके पास 3y -1। सी पार्ट 39xy -15x² बेटा 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, 3 कॉमन आएगा, उसके अलावा x। तो यहाँ से 13y -5x z। और लास्ट पार्ट हमारे पास है d -8 पाई x³ -10 पाई y³। तो यहाँ से हम ले लेंगे -2 पाई, दोनों मौजूद है, पाई भी ले लेंगे, x नहीं है, y³ भी ले लेंगे। तो जब हम इस टर्म को -2 पाई³ से डिवाइड करवाएंगे तो +4x और +5 ओनली, ये आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फुली। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिंपल जो एक्सप्रेशंस थे वो गिवन थे और उनको फैक्टराइज करना बड़ा इजी था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आए और आपको ये कहें कि इसको फैक्टराइज करें, तो आपने मिड टर्म ब्रेक यहां पर हम क्या करेंगे, मिड जो टर्म है, मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मिड टर्म फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो एक्सप्रेशन है, देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट होता है और हमने क्या करना है, सी को मल्टीप्लाई करवाना है ए के कोफिशिएंट, जो कोई ना कोई नंबर होगा। तो ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास कोई ना कोई आंसर आएगा जिसको मैं नाम दे देता हूं डी। ठीक है। तो अब डी के हमने बनाने हैं यहां पर, डी के हमने क्या बनाने बेटा, फैक्टर्स बनाने। ठीक है। अब जो फैक्टर्स हमारे पास है उनको हमने क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स हमने चूज करने हैं जिनका सम क्या हो हमारे पास, बी हो। ठीक है। और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, डी। ठीक है। चूज हम क्या करेंगे, चूज टू फैक्टर्स दैट प्रोडक्ट will be D and their sum will be, their sum will be B। ठीक है, इस चीज को आपने नोट करना है, जो कि मैं यहां पर लिख भी रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं बेटा, ये डी और पी। देखो आपके पास अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है और आप क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, जो सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ए एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, यहां पर जनरल टर्म में ए है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास एक नंबर आएगा। ठीक है। आपने साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। यानी सी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लेंगे, अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने दोनों को साइन जो क्या करना है, साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास डी आएगा। डी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ से आपने दो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास डी हो, और अगर उनको सम करें तो हमारे पास बी आ जाए। बी ये जो मिड टर्म है, ठीक है, ये वाली मिड टर्म आनी चाहिए। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव डी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव हो सकता है। जब डी पॉजिटिव होगा तो हमारे पास ऑप्शन दो फैक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ डी, अगर डी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, देन बोथ फैक्टर्स विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है।
दोनों फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट फिर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज डी हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो जब आपके पास डी पॉजिटिव होगा तो दोनों फैक्टर आपको चूज करने पड़ेंगे, पॉजिटिव और या नेगेटिव। वो डिपेंड करता है बी की वैल्यू पर। अगर बी पॉजिटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों फैक्टर पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर बी जो है ना, दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। अगर बी नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स क्या लेने पड़ेंगे आपको, नेगेटिव। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास, अगर मैं इफ डी जो है ना वो क्या बेटा, नेगेटिव हो। ठीक है, जो डी हमारे पास है ना, ये मेन पॉइंट है, इसको आप नोट करना। अगर ये नेगेटिव है तो फिर आपके पास एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, देन अस्सलाम वालेकुम। तो देन हमारे पास वन फैक्टर क्या होगा, वन फैक्टर पॉजिटिव एंड अदर फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी दो दो फैक्टर्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपने जब पॉजिटिव कौन सा लेना है और नेगेटिव कौन सा लेना है, यही भी आपको क्या करेगा, बी, जो बी हमारे पास यहाँ पर है यहीं से पता चलेगा आपको, बी। तो अगर बी पॉजिटिव है तो ग्रेटर फैक्टर के साथ आप पॉजिटिव लगाएंगे। अगर बी नेगेटिव है तो आपने ग्रेटर फैक्टर के साथ नेगेटिव लगाना है। तो बेटा ये आपकी थ्योरी थी, इसको आपने समझना है। ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपके पास इस फॉर्म में एक्सप्रेशंस गिवन है और इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले आपने इस फॉर्म में, जिसमें स्क्वायर वाली टर्म्स होगी, यानी वेरिएबल की पावर स्क्वायर होगी, तो आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ए और सी का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, साइन के साथ, ए का जो भी साइन होगा और बी का जो साइन होगा प्रोडक्ट लेना, तो आपके पास डी आएगा। अब डी के आपने पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपने दो फैक्टर्स चूज करने हैं, ठीक है, जिनका सम क्या हो, सॉरी, जिनका प्रोडक्ट डी हो और जिनका सम क्या हो हमारे पास, बेटा जिनका सम हमारे पास क्या है, बी आए। ठीक है, प्रोडक्ट डी के इक्वल हो और सम किसके इक्वल हो, बी के इक्वल। तो हमारे पास डी में दो ऑप्शंस होते हैं, डी या पॉजिटिव होगा या हमारे पास डी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डी अगर पॉजिटिव है तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे, दोनों फैक्टर्स वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, या फिर आपके पास क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे या फिर दोनों फैक्टर्स हमें पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव है डी तो फिर हमारे पास एक फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे फैक्टर को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव कब लेना पड़ेगा, किस मतलब कि दोनों फैक्टर में से किसको पॉजिटिव लेंगे, तो वो आपके पास बी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर फैक्टर हमारे पास होगा ना, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारे पास बी बेटा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर जो आपके पास फैक्टर्स है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा, और उसके बाद आपको ये जो थ्योरी मैंने बताई हुई है इसको हम अब अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए बेटा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 9 ए प्लस 8। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपने ये रफ अमल करना है। ठीक है,
तो आपने यहाँ पर आपके पास जो ए स्क्वायर कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना 8 से। ठीक है, तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो हमने साइन के साथ लिया तो हमारे पास 8 आ गया हुआ है। ठीक है, अब 8 के आपने पॉसिबल जो फैक्टर्स है वो फाइंड आउट करने, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 8, और हमारे पास -1 और -8, दूसरा आपके पास 2 एंड 4 आर -2 एंड -2 और -8, ये हमारे पास पॉसिबल वेक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स में से हमने एक पेयर चूज करना है जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 8 आए, और उसका सम हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास बी है ना, यहां से अगर हम देखें, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूं, तो a x² प्लस bx+c। तो यहां पर a आपके पास बेटा 1 है, b आपके पास क्या है 9, और आपके पास c क्या है 8 है। और यहां पर जो वेरिएबल है ना x, तो यहां पर वेरिएबल आपके पास a है। ठीक है, तो x मैं बता दूं यहां पर a के इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने दो फैक्टर चूज करने हैं इस क्वेश्चंस में से। ठीक है, इन फैक्टर्स में से हमने करना है जिनका सम क्या हो हमारे पास 9 आए, +9, और जिनका प्रोडक्ट क्या हो +8 हो। तो देखिए हमारे पास अगर मैं ये दोनों कर दूं 1 और 8 को करता हूं, तो बेटा इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जो मैंने क्वेश्चन में डी बताया था वो डी आ रहा है, ये आ रहा है। और इन दोनों का अगर मैं सम लूंगा तो मेरे पास 9 आए। ठीक है, तो हमारा ये दो फैक्टर्स हम चूज लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं, -1 और -8 को, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 8 तो आ रहा है, लेकिन दोनों का सम -9 आता है, जो कि नहीं रिक्वायर्ड, हमें +9 जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम +8 आ रहा है, लेकिन दोनों का सॉरी मल्टीप्लाई करें दोनों का 8 आ रहा है, लेकिन सम दोनों क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ये 4 है सॉरी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 8 आ रहा है, लेकिन सम क्या आ रहा है -6। तो हमें दोनों कंडीशन क्या करनी है, फिल करनी चाहिए दो फैक्टर्स की। दोनों का प्रोडक्ट डी के इक्वल होना चाहिए, जो हमने एक थ्योरी में पढ़ा था, और दोनों का सम जो है ना वो बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मैं इसको जरा रेज कर देता हूं थोड़ा सा। तो हमारे पास फैक्टर था एक 1 और दूसरा 8, हमने ये दो फैक्टर चूज किए थे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिख लेना है, और लास्ट वाले टर्म को, मिड टर्म को हमने करना है ब्रेक। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक के थ्रू कर हम इस टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये जो फैक्टर्स है इनको आपने, ये प्लस है, 1 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ, जो यहाँ पर वेरिएबल होगा ना जो भी, उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ, और 8 भी प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और 8 को भी ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप बेटा आपके पास है, उसमें आपने क्या करना है, दो दो का पेयर बना लेना है, यानी फर्स्ट टू का पेयर और सेकंड टू का पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट टू में हमारे पास कॉमन क्या है, अब कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ कॉमन ए है, तो हमारे पास कॉमन लेने से a+1 आ जाएगा। और दूसरे में हमारे पास कॉमन क्या है, 8 है, तो यहाँ पर भी 8+1 आएगा। ये बात आपने इंश्योर करवानी है, कॉमन लेने से आपके पास जो ब्रैकेट में दोनों टर्म्स सेम आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा या प्लस या कोई ना कोई कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगेन हमारे पास a+1 जो है ना वो क्या है, दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो अब a+1 लेंगे तो यहाँ पर a बच गया, और इधर क्या बच गया, +8। तो ये हमारा आंसर था। बी पार्ट पे आ जाए बेटा, बी हमारे पास b² +8b +15। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 है, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। अब 15 के दो ऐसे फैक्टर्स देखो जिनका सम क्या हमारे पास 8 हो, तो वो आपके पास 3 और 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आता है, और दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो हमारे पास 8 आता है। ठीक है,
दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 15 आना चाहिए, दोनों का सम हमारे पास बी आना चाहिए। और यहाँ पर बी हमारे पास क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास थी ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में, जो बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 8 है, तो वो 8 आ गया हुआ है। अब हमने जो फर्स्ट टर्म है उसको सेम लिख लेना है, और लास्ट टर्म को भी वैसे लिख लेना है, और मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो 3 प्लस है तो 3 के साथ क्या लगाएंगे, 3 को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 8 भी 5 भी प्लस है तो 5 को भी, सॉरी यहाँ पर बी है तो हम बी से करवाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टू से हम कॉमन ले लेंगे, पेयर्स बना ले फर्स्ट टू का और लास्ट टू का। तो फर्स्ट टू का जो हम कॉमन लेंगे तो उसमें बी हमारे पास, तो बी प्लस 3, और यहाँ पर आपके पास ओनली 5, तो बी प्लस 3। अगेन कॉमन लेंगे बी प्लस 3 एंड टू बी प्लस 5। बेटा सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट हमारे पास सी स्क्वेयर माइनस 9c प्लस 20। तो सी का जो आपके पास कॉफिशेंट है वो ए है, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 20 आ जाएगा। अब 20 के दो फैक्टर्स ऐसे देखते हैं जिनका सम -9 है, और मैंने आपको कहा था अगर जो ये आपके पास प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ जाए, दोनों फैक्टर नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है बी पर। तो यहाँ पर बी हमारे पास नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अब आपने देखे हमारे पास अगर -4 को -5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो +20 आता है, डी हमारे पास आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -9। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए, बी हमारे पास आ गया। तो यहाँ से सी स्क्वेयर माइनस 4c माइनस 5c प्लस 20, फर्स्ट टू को पेयर बना दे और लास्ट टू का पेयर बना दे। तो फर्स्ट टू में c कॉमन है तो c -4 आ जाएगा, और यहाँ पर -5 तो c -4। अब +5 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर दोनों जो टर्म उनको सेम बनाना, उसके लिए -5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो c -4 और c -5। बेटा हमारे पास डी पार्ट है, डी स्क्वेयर 16d +28। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने, यहाँ पर D1 है, तो डी ऑप्शन 1 है, तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 28। तो यहाँ पर -16 है तो हमें दोनों फैक्टर्स क्या लेने पड़ेंगे, माइनस लेने पड़ेंगे। तो -2 को अगर मैं -14 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो दोनों का आंसर क्या आएगा, +8 आएगा। और दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो बेटा मेरे पास आंसर -16 आएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स मेरे हो जाएंगे, ठीक है। तो डी स्क्वेयर -2d -14d +28। तो फर्स्ट टू का पेयर बना दें और लास्ट टू का पेयर बना दें, तो फर्स्ट टू में कॉमन हमारे पास डी है, D-2, और यहाँ पर आपके पास बेटा 14 कॉमन है, ठीक है, तो D-2 हो जाएगा, और -14 कॉमन लेना है। तो यहाँ से D-2 कॉमन लेंगे तो D-4। अच्छा, एक बात याद रखें कि यहाँ पर आप जब लिखते हो ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो आप लिखते हैं फैक्टर्स हमारे पास थे ना, ये वाले जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं, तो इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैंने -2d पहले लिखा हुआ है तो आप -4d पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सेम आएगा, ठीक, ऑलवेज सेम।
ई पार्ट है हमारे पास। ई एफ स्क्वेयर प्लस 16 एफ प्लस 6 एफ माइनस 16। तो एफ स्क्वेयर कोफिशिएंट 1 है और -16 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -16 आएगा। अब देखो हमारे पास आंसर माइनस आ गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, दो फैक्टर चूज करने हैं जिसमें एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हमने किसके साथ लगाना है? अगर बी यहाँ पर आपके पास ये जो बी है ना, अब ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर फैक्टर के साथ हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे। तो -16 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? ठीक है, वो हमारे पास बेटा देखें। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करवाऊं -2 से, तो आंसर क्या आएगा? -16 आ गया। और इन दोनों का अगर मैं सम लेता हूं तो बेटा हमारे पास क्या होगा? +6 आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है बी। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 8 और -2। तो यहां पर लिख लें, माइ एफ स्क्वेयर +8 एफ-2 एफ-16। तो फर्स्ट टू में से बेटा हमारे पास कॉमन क्या है? एफ। तो एफ +8, और लास्ट टू में कॉमन हमारे पास -2 है, तो एफ +8। अब अगेन हमारे पास जो है ना एफ +8 बेटा कॉमन है। जब एक एफ +8 कॉमन लूंगा तो एफ -2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। जी पार्ट है हमारे पास, k² - 4k - 12। तो बेटा 1 को -12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -12। अब -12 को हमने फैक्टर्स बनाने हैं। इसमें एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो आपने ग्रेटर के साथ पॉजिटिव लगाना है या स्मॉलर के साथ, तो वो देखेंगे यहाँ पर बी। तो ये जो बी बेटा यहाँ पर हमारे पास है ना, बी नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें ग्रेटर नंबर के फैक्टर्स के साथ क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो देखिए, अगर मैं -6 को +2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -12 होता है। और इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ तो -4। तो बेटा ये हमारे पास फैक्टर हो गए। तो k² -6k +2k - 12। तो k बेटा यहाँ से आप फर्स्ट टू में से क्या लें? के कॉमन ले लें, तो के -6 आ जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो के -6। तो अगेन के -6 कॉमन ले लें तो के +2। ये हमारा आंसर है। इसका लास्ट पार्ट है H m² - 20 m - 21। तो 1 को -21 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -21। अब देखो, हमारे पास दो फैक्टर से हमने चूज करने हैं जिनका सम क्या हो? +20 हो। तो ये क्लोज क्लोज फैक्टर्स होंगे। अगर मैं -21 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो -21 आएगा। और इन -21 में से अगर मैं 1 प्लस करवाता, इन दोनों फैक्टर को प्लस करवाऊं तो -20। तो दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या पूरी हो गई हैं? प्रोडक्ट लेने से -20 आना चाहिए, और सम करने से -20, प्रोडक्ट लेने से -21 और सम करने से -20। तो ये हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो गई है। तो m² -21 m, मैंने आपको कहा था कि इन दोनों फैक्टर्स में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। +m - 21। ये जो फैक्टर्स होंगे ना, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसके मल्टीप्लाई करवा के आपने सेम साइन के साथ यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो फर्स्ट टू में से m कॉमन है, तो m - 21। और यहाँ पर ओनली जब भी कोई चीज़ कॉमन ना हो तो वहां पर 1 या -1 कॉमन होगा, तो m - 21। ठीक है, यहाँ पर मैंने +1 लिया हुआ है, तो +1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आप पास m - 21। तो अब m - 21 n टू m
सॉरी m+1। ये हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें ये है कि जहाँ पर ए हमारे पास जो ए है ना, यहाँ पर यानी स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट अदर देन 1 कोई नंबर होगा, यानी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो काम वही है, सिर्फ यहाँ पर चेंज किया हुआ है, सिर्फ जो 1 था क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास, वहां पर अब क्या हो गया, 3 हो गया है। तो इसका मैं ए पार्ट करता हूँ। ए पार्ट हमारे पास है 3n² प्लस 10n+7। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप अमल करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा 21। अब 21 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम क्या हो, +10 हो। तो ये फैक्टर यहाँ पर तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेटा 21, और 7, 3 + 7 करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 10। तो हमारे पास 3 और जो 7 है ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये कि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 21 के। तो 21 आ रहा है, दोनों का सम बी के इक्वल, बी हमारे पास यहाँ पर 10 है। तो ये बेटा यहाँ से हो जाएगा 3n², और यहाँ पर +3 है, तो +3n हो जाएगा, और +7n, और +7। फर्स्ट टू को पेयर बना दे और लास्ट टू का पेयर बना दे। तो फर्स्ट टू में हमारे पास 3n कॉमन है, तो यहाँ से n+1, और सेकंड टू में से सिर्फ n 7 कॉमन है, तो n+1। अब हम n+1 यहाँ से लें कॉमन, तो हमारे पास 3n+7 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। बी पार्ट, 4p² +8p +3। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेटा, तो +12 आएगा। अब हमने दो फैक्टर्स से चूज करने हैं जिसका आंसर, जिनका प्रोडक्ट +12 और जिनका सम +8 हो। तो वो आपके पास 2 × 6 कितना होता है बेटा, ये 12 है। तो ये 2 और 6 जो है ना, 12 के फैक्टर्स हैं, और दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4p² +6p +2p +3। तो फर्स्ट टू में से 2p कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, और लास्ट में से बाद में देखते हैं। तो हो जाएगा 2p +3, और यहाँ से बेटा ओनली 1 कॉमन ले, तो 2p +3। तो अगेन यहाँ से हम लेंगे 2p +3 कॉमन, तो हमारे पास 2p +1। सी पार्ट, c² -9c +20। सॉरी, ये तो नहीं है क्वेश्चन नंबर। सी पार्ट हमारे पास है 6q² 17q +12। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, तो हमारे पास आंसर होगा 72। तो अब यहाँ पर माइनस है, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 72 के फैक्टर जो बनाएंगे, तो हमारे पास अगर -7 -8 को मैं -9 से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो मेरे पास +72 आता है। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, -8 और -9 को, तो माइनस क्या आता है, 17। ठीक है, तो ये मेरे पास -8 और -9 जो है ना मेरा
मेरे फैक्टर्स होंगे यहाँ पर। तो 6 क्यू स्क्वेयर -8 क्यू -9 क्यू +12। तो बेटा यहाँ से फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेंगे हमारे पास। 2 क्यू कॉमन है तो 3 क्यू -4 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 3 - 3 कॉमन लूँगा तो 3 क्यू -4। तो अगेन बेटा यहाँ से हमारे पास 3 क्यू -4 टू 2 क्यू -3। डी पार्ट 4r² -7r+3। तो यहाँ भी 12 आएगा हमारे पास। ठीक है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 12 आएगा। तो ये आपके पास यही फैक्टर बनते हैं -4 और -3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर भी क्या 12, और दोनों का सम क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का सम -7 जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो बेटा ये हो जाएगा 4r² -4r - 3r+3। फर्स्ट टू में से हमारे पास 4r कॉमन है तो r -1, और लास्ट टू में से हमारे पास ओनली -3 है तो r -1। तो यहाँ से बेटा आपके पास r -1 कॉमन लेंगे तो 4r-3। ई पार्ट है 8s² +2s -15। तो बेटा ये हमारे पास अगर मैं -15 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 8 से तो ये -120 आता है। ठीक है। अब -120 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम क्या हो, +2 हो। तो देखिए हमारे पास अगर 12 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ -10 से तो ये हमारे पास -120 आता है। और इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास, +2। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट -120 आ गया, दोनों का सम क्या आ गया, 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स होंगे। 8x² +12x - 10x और -15। तो फर्स्ट टू में से हमारे पास 4s कॉमन है तो ये हो जाएगा 2s +3। और यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो 2s +3। तो ये हो जाएगा बेटा 2s +3 और 4s - 5। पार्ट F 6t² -19t - 20। 6 को अगर मैं -20 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो -120 आता है। तो अब मैंने -120 के फैक्टर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट -120 हो और जिनका सम क्या हो,
+18 हो, तो अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 24 से, तो माइनस क्या आता है मेरे पास? 120 आता है। और दोनों का सम क्या होगा मेरे पास? +19। तो मेरे ये दोनों फैक्टर्स होंगे, 6t² +25t -5t और -20। तो फर्स्ट टू में मेरे पास ओनली टी कॉमन है, तो यहाँ से 6t +25, ये 120 है। और सेकंड में टू टर्म्स में -5 कॉमन लूंगा, बट ये 24 है, सॉरी। +24t, तो यहाँ पर आपके पास, अब मुझे यहाँ से इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 6t कॉमन लूंगा, तो यहाँ से t +4 और t +4। यहाँ पर ये 6 में लेता हूँ तो डिवाइड करवाऊंगा टी, तो यहाँ पर आपके पास 4t -5 लूंगा यहाँ से, तो -5t आ जाएगा। और ये थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बेटा यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, t +4 × 6t -5। ये जो हमारे पास यहाँ पर है ना, ये -20 है। ठीक है, तो फिर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। जी पार्ट, 4u² -8u - 21, तो -20। 4 को मल्टीप्लाई करवाओ -21 से, तो हमारे पास 4 और -84। अब -84 के आपने ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट -84 हो और जिनका सम +-8 हो। तो अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ -14 से, तो मेरे पास आंसर आता है -84। और इन दोनों का सम मेरे पास -8। तो यही में फैक्टर्स होंगे, 4u² -8, सॉरी, +6u -14u और -21। तो फर्स्ट टू में से 2u कॉमन लेंगे, तो आपके पास 2u +3, और लास्ट टू में आपके पास 7 कॉमन लेते हैं, -7 कॉमन लूंगा तो 2u +3,
तो 2u+3 n2, 2u-7। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। h18 w² -w -39। तो अगर मैं 18 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ -39 से, तो मेरे पास आंसर आता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएं आप। मैं मिनट मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसको। 18 टाइम, तो ये हो जाएगा -702। -702। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, और देखो यहाँ पर जो बी है ना, इसको देखें तो जो हमारे पास मिड टर्म में जो कांस्टेंट नंबर है वो -1 है। तो इट मीन्स के दोनों जो फैक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे। ठीक है, जिनका सम क्या होगा, -1 आएगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास, अगर 26 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ -27 से, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, -702, और दोनों का सम हमारे पास -1। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों का प्रोडक्ट -702 आना चाहिए और दोनों का सम -1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 w² -27 w +26 और -39। तो बेटा फर्स्ट टू में से हमारे पास देखो 8 जो है ना वो डिविजिबल बाय 3 है, और 27 भी 3 है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। दोनों में डब्ल्यू कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 6w-9। तो यहाँ पर हमारे पास 27 है और 39 है। 26 और 39। बेटा यहाँ पर हम मिस्टेक कर दी है, देखें कि यहाँ पर जो 18 है ना ये मल्टीपल ऑफ 9 है, और 27 भी मल्टीपल ऑफ 9 है। तो हमें यहाँ पर 9 जो है ना वो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं 9 कॉमन लूंगा, 9w, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा -3। और यहाँ पर बेटा मुझे 13 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 26 भी 13 का मल्टीपल है, और 39 भी 13 का मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा 2w-3। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2w-3 n2 9w+13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।